सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं द टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 28% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 19% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 89% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 3% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 6% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -0.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -95% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -70% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -5.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 7.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 11% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 64.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -13% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 31.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -13% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 3 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 13% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक मदर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 110% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 24% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 1.5 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -14% काम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 2% का इजाफा हुआ है। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -4% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -11.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -4% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -11.5% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मदर टेक्नोलॉजीज की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 31.42% से इंक्रीज होकर 2025 के में 31.77% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 38.39% से 2025 के में 37.09% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 23.18% से 2025 में 24.4% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.22% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.27 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष प्रमोटर डील्स की ओर। 20 फरवरी 2025 को के शालिनी ने 1.1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1432.26 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 15 करोड़। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 20 फरवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1441.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.7 करोड़। 20 फरवरी 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 2 लाख शेयर्स बेचे 1442.13 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 28.7 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब नजर डालते हैं द टेक्नोलॉजीज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 1771 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 2100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1557.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।